एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी नई गाड़ी में दफ्तर से घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजर रहा था। ये इलाका मज़ाफ़ात में ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर ली। फिर उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। एक जोरदार आवाज के साथ एक पत्थर उसकी नई कार के दरवाजे पर लगा। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर गहरा खराश आ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर पत्थर मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर जोर से झंझोड़ा, अंधे हो गए हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से दहाड़ा। मेली कुचीली कमीज पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। बच्चा रोने लगा, साहब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं हाथ उठाकर रोकता रहा मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और उसने सड़क के एक निचले इलाके की तरफ इशारा करके कहा, उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, वो बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहे थे, अब मैं क्या करता साहब। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर हैरानी और निदामत आई और वो बच्चे के साथ उस तरफ बढ़ा। वहां उसने एक अजीब और दर्दनाक मंजर देखा। एक माजूर शख्स ऊंधे मुंह मट्टी पर पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर भी गिरी पड़ी थी। दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बायस इस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकी थी। साहब मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब वो बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान का सांस जैसे अटक गया हो। उसे सारा मामला समझ में आ गया था और उसे अपने गुस्से पर अब शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने महंगे सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर उस कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा मट्टी से भरा हुआ था। फिर वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया, बटवे में से कुछ पैसे निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसका चेहरा और आंखें साफ की और व्हील चेयर को धकेलकर ऊपर सड़क पर ले आया। बच्चा मासूमियत से उसे देखता रहा और फिर अपने बाप को चेयर पर बिठाकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए उस नौजवान के लिए दुआएं दे रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से उस झुग्गी वालों के लिए एक स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वही नई कार उस नौजवान के पास 5 साल मजीद रही। ताहम उसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता कि जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को पत्थर मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर हैरान होता और सर हिला देता। दोस्तों, ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वही कभी कभार हमारे ऊपर एक पत्थर उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना ही पड़ती है। जहां हम अपने आप, मुलाजिम, बिजनेस, खानदान और बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर पत्थर डालने की नौबत ना आ सके। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।